शुरू किया। पहले आप दलितों को अब अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं, तो वो आले करके आपको राम को गाली दे रहा है। ये पैटर्न है गाली। कोई भी ऐसा वो सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम को इन्होंने खराब नहीं कर दिया है, दूषित नहीं कर दिया। उसको सोचने और विचारने की ज़रूरत थी। किसी भी तरह का कोई हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। हिंसा करना जो है वो किसी भी तरह से तोड़-फोड़ करना, ये मुझे नहीं लगता कि जायज़ बात है। तो वहाँ पे बैन डाला ही जाता है। हाँ। ये ज़्यादा लोग जोक से ऑफेंड नहीं होते हैं, बल्कि उनके खुद की इनसिक्योरिटी होती है या आई डोंट नो क्या है। खुद को बचाना चाहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेरे बारे में ना बोलें आप। साथियों नमस्कार। इस वक्त देश में जो मुद्दा इस वक्त सबसे गरमाया हुआ है वो ये है कि एक कॉमेडियन किसी नेता के बारे में या नेता का नाम ले भी कैसे सकता है। अगर वो कोई नाम लेगा भी तो फिर जिस स्टूडियो में वो वीडियो रिकॉर्ड होता है तो वो स्टूडियो तोड़ दिया जाएगा। जिस कॉमेडियन ने वो नाम लिया है, जिस भी नेता का नाम लिया है, उस नेता के समर्थन उसको डेथ थ्रेट्स देंगे और जान से मारने की धमकियाँ उसको दी जाएंगी। इस सब का ट्रेंड इस देश में चला हुआ है, पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। जो भी आलोचना करेगा वो सरकार का दुश्मन कहलाया जाएगा। क्या असल में सामान्य जनता इस बारे में वही सोचती है जैसा कि राजनेता सोचते हैं, या फिर उनके सो कॉल्ड समर्थक या फिर सो कॉल्ड देशभक्त सोचते हैं? इसी बात को जानने के लिए आज हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। इस वक्त में हम मंडी हाउस पर हैं और तमाम यहाँ पर युवा, तमाम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे क्या वे इस मुद्दे को जानते भी हैं या नहीं, या क्या उनकी ओपिनियन इस पूरे मामले को लेकर है। कुछ युवा यहाँ पर हैं। भाइयों जरा परेशान कर सकते हैं आपको? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सौरभ, लेकिन आप इससे बात कर सौरभ भाई, अरे एक मिनट बात तो सुनो। इससे बात कर ले। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? दर्शील। हाँ जी, दर्शील। दर्शील। क्या काम करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर और स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। फोटोग्राफर और स्टैंड अप कॉमेडियन है। अच्छा, जेल नहीं गया हूँ। बहुत अच्छी बात है, मुबारक है, कभी ना जाएं। आप ही के एक साथी हैं, आप ही की कम्युनिटी के एक साथी हैं, कुणाल कामरा। उनके बारे में आपने सुना होगा। एक वीडियो रिलीज कर देते हैं और एक नेता का नाम ले देते हैं, तमाम बवाल होता है। आप इस पे क्या सोचते हैं कॉमेडियन होने के लिहाज से? मैं सोच तो लूँगा, फिर जेल जाऊँगा उसका क्या। नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। एक आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट तमाम घूमते हैं, यहाँ आप भी एक आर्टिस्ट हैं। आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक अंकुश लगाने की कोशिश है। क्या इससे आपके आर्ट से कुछ घबराहट होती है अंदर से इस मामले को सुन के? आई मीन ऑब्वियसली होती है। लास्ट टाइम ये समय रैना के साथ हुआ, और ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हो चुका है, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे वो कोई और आर्टिस्ट हो। कोई भी अपना एक्सप्रेस करना चाहता है तो वहाँ पे बैन डाला ही जाता है। हाँ। ये ज़्यादा लोग जोक से ऑफेंड नहीं होते हैं, बल्कि उनके खुद की इनसिक्योरिटी होती है या आई डोंट नो क्या है। खुद को बचाना चाहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेरे बारे में ना बोलें आप। तो जब तक आप मेरे बारे में नहीं बोल रहे हैं, मेरे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप सही है, फिर करते रहो। अगर आप बाकी किसी के चाटने के काम में ला रहे हो, अपने आर्ट को यूज़ कर रहे हो, तो फिर ठीक है, आप सर्वाइव कर लोगे। अच्छा, कॉमेडी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कॉमेडी के रेगुलर व्यूअर्स तो शायद जानते होंगे इसको, कि क्या कॉमेडी की कोई लिमिट हो सकती है क्या? कि आप ये लाइन खींच दीजिए, इसके आगे मत जाइएगा। जो पंच अप पंच डाउन का तो हम सब जानते हैं। क्या कोई सीमा होनी चाहिए कि भैया इसके आगे मत बात करना? एग्जैक्टली वो सीमा कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता है। एज फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, 10 लोग हैं। हाँ। 10 का अलग अलग एज ग्रुप होता है, 10 का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, 10 का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, सोच होता है। कोई एक चीज़ किसी एक के लिए रिलेटेबल है, किसी दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है वो रिलेटेबल होगा। तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि नहीं ये लिमिट क्रॉस कर रहा है, इट जस्ट सिंपली मीन्स कि ये आपके लिए नहीं था। आर्ट या स्टैंड अप कॉमेडी में वो चीज़ तब तक फनी है जब तक सामने वाला हंस रहा है। तो अगर आपको दिक्कत है कि ओके ये जोक सोसाइटी को ख़राब कर रहा है और ये, तो आप उस आर्टिस्ट को बैन करने के बजाय आप ऑडियंस से पूछो कि भाई तुमने क्यों हंसा। मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मत देखो, छोड़ दो। सिंपल। हम रील कोई देखते हैं, अगर नहीं पसंद आता तो हम सिंपली ऐसे स्क्रॉल करते हैं हाँ। अगर हमें कोई जोक नहीं पसंद आ रहा है तो हम उसे पैसा दे करके सुनने नहीं जाते हैं। फिर हम पैसा नहीं देते, हम नहीं देखते हैं। कोई मूवी आप रिसेंटली बैड एस रवि कुमार लगा था, आपने देखने गए थे? नहीं, थोड़ा बेहतर टेस्ट है यार।
थोड़ा तो बेहतर टेस्ट है एग्जैक्टली films में। तो आप सोचो, आप पैसे दे करके वो मूवी देखने जाओ, 3 घंटा बैठो और फिर बोलो कि ये वाला सीन क्या हाँ ये वाला सीन क्या खराब था। खराब था। ठीक है, तो फिर आप कुछ गड़बड़ है, आप फिर हाँ, तो अपने गलती मेरी हुई ना, मैंने क्यों देखा। ऑब्वियसली सारे लोगों के लिए अलग अलग जोक होता है, अलग अलग जो आपको देखना है। आपको अगर लगता है कि आपको सुनील पार्ले करके हंसी आ रहा है तो आप फिर हाँ। देखो ना। रतन नूरा को सुनने में मजा आ रहा है तो सुनो। एग्जैक्टली या अर्नब गोस्वामी। फेयर इनफ, बोथ आर गुड कॉमेडियंस। आपका क्या नाम हुआ मैम? अरे बात तो बताइए, कैसे दोस्त हैं आपके इतने, आप इतने कैमरा फ्रेंडली और आपके तमाम दोस्त जो है सारे एकदम शर्मा जाते हैं बातों को। ऑडियंस ऐसी होती है, कैमरे ऐसी के होती पीछे हंसती है। कैमरे के पीछे हंसती है। कॉमेडियंस का समर्थन में बहुत ज़्यादा जो है लोग सामने आए नहीं, क्या ये भी एक खतरे की बात आपको लगती है? टू बी ऑनेस्ट, सब लोग को अपना करियर प्यारा है। कल को शायद से मेरे से भी अगर, अच्छा मैं तो अपना अब डाल दिया रिस्क में। खैर नहीं 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 कोई नहीं, अगर नहीं, ये देखिए हम सबको जो है फ्रीडम एक्सप्रेशन में विश्वास है, वो बना रहेगा, चाहे जो लोग जितना कुछ बेवकूफ़ियाँ करते रहें। आप पहले आप नाम बता दीजिए आप अपना एक और बार। दर्शिल दीक्षित। दर्शिल दीक्षित, कहाँ देख सकते हैं आपका शो? फिलहाल तो मैं ज़्यादातर ऑफलाइन करता हूँ, वीडियो डाला चला नहीं। ओपन माइक्स करते हैं? या ओपन माइक्स, होस्टिंग, बड़े बड़े कॉमेडियंस के लिए मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। जैसे? आकाश गुप्ता और अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। TEDx। दोस्त आप लोग बात नहीं करेंगे मतलब है? बिल्कुल भी नहीं? कुणाल कामरा नहीं पसंद है क्या? अच्छा, बंदे को पकड़ा ना, वो साला कॉमेडियन ही है। एक मिनट तो बात कीजिए, सुनिए तो सही। मैं इस फील्ड से ही नहीं हूँ यार, किसी फील्ड से तो होंगे? मैंने नहीं सुना उस बंदे को कभी। बिल्कुल नहीं सुना कभी कुणाल कामरा को? अरे वाह, ग्रोवर को सुनता हूँ, वरुण कॉमेडियन तो है ना महाराज, बट नहीं सुना है ना उसको। मैं क्या ओपिनियन दूँ भाई? ऐसा ऑडियंस तो कोई ओपिनियन होगा, आप में से किसी का भी नहीं है? अरे वाह वाह वाह, चले, थैंक यू दर्शिल भाई, और मौका लगा तो बिल्कुल आपका शो देख पाएंगे। इंस्टाग्राम पे हैं आप? प्राइवेट अकाउंट। अरे महाराज मार्केटिंग सारी वहीं पर है। चलिए कोई नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? वीरभूषण। वीर सर, कुणाल कामरा को जानते हैं आप? हाँ, कॉमेडियन। 2-4 दिन से जान गया। जी जी जी, क्या क्या विचार है इस पूरे बवाल के बाद? एक कॉमेडियन कुछ जोक कर देता है, स्टूडियो तोड़ दिया जाता है, कहाँ तक जायज़ लगता है? बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। बिल्कुल क्यों तोड़ देगा किसी को? उसका अपना काम, वो अपना कर रहा है, तुम अपना काम तुम कर रहे हो। कॉमेडियन का काम है, उसने अपनी बातें जो कही, कॉमेडियन क्या, उसका गाना लिखा। बैठ जाओ आप आराम से बैठ जाओ। हाँ जी। उसने गाना लिखा, गाना गाया, सब लोग गाना लिखते हैं। आप एक तरफ जिस देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो कि संसद भवन में आइए एक फिल्म दिखाते हैं, संसद भवन में छावा फिल्म देखिए, जी, तो एक तरफ आर्ट को आप कह रहे हो कि आओ संसद भवन में हम देखते हैं। एक तरफ प्रमोट करेंगे, दूसरी तरफ स्टूडियो तोड़ेंगे। मतलब एक जिससे दंगा भड़क सकता है उसको वो देखेंगे, हाँ, और एक तरफ किसी कॉमेडियन ने 4 पंक्ति का गाना गाया जिसमें किसी का नाम नहीं लिया। नाम तो उसने लिया नहीं। आपको कैसे लगा? मैंने कह दिया गद्दार, ये नाराज हो गए। मैंने तो इन्हें नहीं कहा था गद्दार, मैंने कहा चोर, ये नाराज हो गए। मैंने तो इनको नहीं कहा था। कहीं भी उसमें नाम नहीं है कि कौन गद्दार है कौन चोर। अगर आपको लगता है कि मैं ही गद्दार हूँ, मैं ही चोर हूँ, तो भाई आप जानो, ये तो आपका मामला है। चोर की दाढ़ी में तिनका। वो भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये जो गद्दार शब्द है, ये आया कहाँ से? उसको तो मंत्री बनाते हो अनुराग ठाकुर को, जो गद्दार गद्दार गाली देता है, गद्दार गोली मारो गद्दारों को। तो गद्दार तो इस शब्द को तुम लाए हो फ्रेम में ना, रोज करते हो। आज सपा के सांसद को गद्दार कह रहे हो, कल किसी और को गद्दार तुम्हें उनके गद्दार- भी घर पे पथराव हो गया। मतलब वो तो सरकार प्रायोजित है ना, वो एक जातीय दंगा है। आप उनके घर पे जो गए, एक दलित सांसद ने कहा है और राजपूतों ने हमला किया। मैं कास्ट वाइज कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं राणा सांगा है, मैं करनी सेना हूँ, तो आप राजपूत की सेना है, वो दलित है। तो आप तो यही कर रहे हैं ना शुरू से। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं एक सेट पैटर्न बन गया है, जो सरकार को जो है आलोचना करेगा या फिर अपने विचार खुल के रखेगा, उसको इस सब चीज़ का सामना करना पड़ेगा। सरकार वरकार नहीं है, इस देश में तालिबानी संस्कृति हो गई है कि यहाँ हम बहुमत में हैं, यहाँ हम सरकार में हैं, हमारी जाति ताकत में है, हमारा वर्ण ताकत में है, हमारी सत्ता ताकत में है, हमारी पार्टी बहुमत में है, तो हम आतंकी हो सकते हैं।
उसने खुद को कहा है कि आतंक करने का अधिकार मेरे पास एक ही है। कॉपीराइट हो गया है, आतंक। एक ही हिस्सा करेगा। हाँ मैं करूँगा क्योंकि सरकार मेरी है, मुख्यमंत्री मेरा है, पार्टी मेरा है, या मैं जाति में बड़ा हूँ या मैं वर्ण में बड़ा हूँ, तो मुझे राइट मिलता है मैं करूँ। और इसी बात की लड़ाई हज़ारों साल से चल रही है ना। किस बात की लड़ाई चल रही है कि मैं शोषण करूँगा तुम मत बोलो। भाई गद्दार का पैटर्न तो आप लाए हैं ना। अगर कोई आदमी, आप किसी को गद्दार कह दे रहे हो, वो भी तो कहेगा। इतिहास में तो दोनों हो। मौका तो सबको मिलेगा। भाई अब सवाल है कि जिस प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हो उसी प्लेटफॉर्म में अब दूसरा पढ़ रहा है। इस 10 साल में मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गाली गलौज का देश बना दिया उन्होंने। कम से कम पहले रिजर्वेशन भी था, लेकिन ऊंची जाति के लोगों को गाली नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि चलो वो पढ़ा लिखा है, हमें रिजर्वेशन मिला, मैं रिजर्वेशन से जा रहा हूँ पिछड़ी वाली। अब तो ऊंची जाति को सबसे ज़्यादा मोदी ने गाली दिलवाया। EWS आरक्षण दिया तो आप दलितों पिछड़ों को तब तक गाली देते थे, आरक्षण खोर हराम खोर कहते थे। अब उसने आपको आरक्षण खोर हराम खोर कहना शुरू किया। पहले आप दलितों को, अब अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं, तो वो आले करके आपको राम को गाली दे रहा है। ये पैटर्न है गाली। कोई भी ऐसा वो सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम को इन्होंने खराब नहीं कर दिया है, दूषित नहीं कर दिया। और सवाल देखिए, एक भी घटना के बाद देश का प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि ये बुरा हुआ। एक घटना बताइए जो बहुमत, जिसको बहुसंख्यक कहते हैं, उसकी तरफ से कोई घटना घटती है, एक शब्द पर कभी खेद प्रकट किया? चलो यही घटना हो गई, कोई घटना हो गई तो क्या ऐसा नहीं नागपुर में दंगा हो गया, तमाम दंगे हो गए, फसाद हो गया सब। दंगा होता कभी नहीं, दंगा कराया जाता है। देखिए दंगा कभी नहीं होता, दंगा कराया जाता है। और एक बात और याद रखिए जी, धार्मिक दंगा दुनिया में कहीं नहीं हुआ आज तक। धार्मिक दंगा नहीं हुआ ही नहीं दुनिया में आज तक। क्योंकि धार्मिक दंगा तब होगा जब धर्म के लोग करेंगे, और जब धर्म के लोग करेंगे तो किसी बहू बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। और कोई ऐसा दंगा अगर नहीं धर्म मानने वाला है तो वो दंगा भी नहीं करेगा। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। अगर धर्म मानने वाला दंगा करेगा तो इज्जत किसी की नहीं लूटेगा, ये साफ है। कोई भी धर्म में इज्जत लूटने तो बताया नहीं गया है। अगर किसी भी प्रकार का दंगा हो, उसमें अगर लड़की की इज्जत लूटी गई, बच्चे मारे गए, बलात्कार, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो समझो वो धार्मिक दंगा नहीं था, वो एक दंगा है, वो पॉलिटिकल दंगा है। राजनीतिक दंगा, हमेशा राजनीतिक दंगा हुआ। या तो राजनीति फेल हो जाती है दंगा रोकने में, या वो करवाती है। कौन सी राजनीति है जो दंगा रोकना चाहती है? दंगा तो जनता रोकना चाहती है। जनता रोकने में फेलियर हो जाती है जब राजनीति वाले दंगा करा देते हैं। सत्ता कभी भी रोकना नहीं चाहती, उसको किसी एक पक्ष से फायदा ही होना है, वो क्यों रोकेगी? कोई एक पक्ष तो उसके लिए मोबिलाइज हो जाएगा। ठीक बात है। देखिए और भी यहाँ पे युवा हैं। भाइयों क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रणव है। आप कुणाल कामरा को जानते हैं? नहीं, कॉमेडियन है कुणाल कामरा, कुछ नहीं जानता। जानकारी है उसके बारे में? आप जानते हैं जी? आप लोग, आप में से कोई भी नहीं जानते? अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं जानते। बहुत फेमस कॉमेडियन है। अच्छा मैं बता देता हूँ खबर आपको। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, सरकास्टिक कॉमेडी करते हैं, पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं, ठीक है। कॉमेडी थोड़ी बहुत तो फॉलो करते ही होंगे। तो उन्होंने एक नेता के ऊपर जोक कर दिया, और जिस स्टूडियो में उन्होंने जोक किया वो स्टूडियो तोड़ दिया गया। अच्छा। उस नेता के जो है समर्थकों के द्वारा। ये कहाँ तक ठीक लगता है आपको कि कॉमेडी वगैरह के ऊपर इतना जल्दी ऑफेंड हो जाना ठीक है? ये तो करप्शन ही हो गया, ठीक है। मतलब आवाज़ नहीं उठाने दे रहा कोई। अच्छा, पता नहीं। तो कॉमेडी पे या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जब बात होती है तो उसको लेके आप थोड़े सीरियसली सोच पाते हैं? एक बार इधर लाओगे कैमरा? चलिए कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है तो इस बारे में ठीक है। सर आपका क्या नाम हुआ? 2 मिनट बात कर पाएंगे? 1 सेकंड अगर हमको दे दे। आपका क्या नाम हुआ सर? विपिन जी, कुणाल कामरा के बारे में अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ चल रहा है, जानकारी है आपको? बिल्कुल। कुणाल कामरा एक जोक कर देते हैं, उनका जो है स्टूडियो तोड़ दिया जाता है, कहाँ तक जायज़ लगता है आपको ये? देखिए, जैसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी तरह के अगर आपके ऊपर कोई कटाक्ष किया जाता है या व्यंग किया जाता है, उसको गलत ठहराने के लिए किसी भी तरह की हिंसा का तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ। हमारे महात्मा गांधी भी कहते थे कि अगर कोई एक गाल पे चांटा मारता है तो दूसरा भी कर दो, लेकिन
हर चीज़ का एक जोक तमाचा थोड़ी हो सकता है, जोक तो तमाचा भी नहीं है। तमाचा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो इसको उस तरह से ले जाती हैं, तो किसी को भी कोई चीज़ बुरी लग सकती है। मान लीजिए मैं आपको नहीं जानता, लेकिन जी। मैं आपके ऊपर कोई व्यंग कर दूं तो हाँ। एक ह्यूमन के तौर पर हमें बुरा लग सकता है, फिर लेकिन मुझे लगता है कि जिस वे से वो बात कही गई है उसको सोचने और विचारने की ज़रूरत थी। किसी भी तरह का कोई हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। हिंसा करना जो है वो किसी भी तरह से तोड़ फोड़ करना, ये मुझे नहीं लगता कि जायज़ बात है। सर रिसेंटली पिछले 11 सालों में 12 सालों में जो कहा जाता है कि ये जो अग्रेशन है बहुत ज़्यादा, कि कुछ भी कह देना और लोग इतने ऑफेंड हो जाते हैं कि जान से मारने की धमकी, रेप थ्रेट्स, महिला अगर कुछ कह दे तो रेप थ्रेट्स उनको आते हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा कॉमन आपको लगता है हो गया है अब? इसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया में ना हर कोई किसको लगता है कि किसी भी बात को डिफेंड करने का और उसके पीछे किसी बात को सेंसेशनली उसको प्रमोट करने का बड़ा ही एक अजीब सा तरीका है। आप सोशल मीडिया में जाओ तो आप कुछ लिखो या आप किसी के बारे में कुछ सुनो तो उसके पीछे एक पता नहीं अजीब तरह के लोग जो है वो आपको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि रेप थ्रेट या किसी भी तरह की ये सब चीज़ें बड़ी ही बचकाना होती हैं और बड़ी ही गंदी चीज़ें हैं सबसे ये। ज़्यादा मजाक तो इस राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लालू यादव जी का मजाक उड़ाया जाता था उनकी भाषा को लेकर, जिस तरह का उनका बात करने का कॉमेडिक लहजा था। उनके समर्थकों ने तो आज तक ऐसा नहीं किया। नेहरू जी के समर्थकों ने तो कभी नहीं हमने सुना कि किसी के घर तोड़ दिया हो जाके। सबका अपना अपना एक तरीका है। अब इसमें मैं राजनीतिक के बारे में तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं एक आम इंसान की तरह पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी विचार को दबाने के लिए किसी भी तरह की हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आपके सामने अगर कोई विचार रखा गया या किसी ने कोई व्यंग किया है, उसको आपको कानूनी तरीके से या बड़े ही परिपक्व तरीके से डील करने की ज़रूरत होती है। किसी भी उसमें हिंसा का कोई स्थान विरोध भी है तो सभ्यता हाँ, से विरोध है। आप देखिए ना, पहले की जो राजनीति होती थी उसमें भी विरोध होता था, हाँ। लेकिन बड़े सभ्य तरीके से होता था। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि जब अटल जी थे जी। तो उनके टाइम के ऊपर जैसी सरकार बदली तो नेहरू जी की एक प्रतिमा लगी होती फोटो लगी होती थी संसद में, वहाँ हाँ। संसद में, उसको हटा दिया उनकी पार्टी के नेताओं ने। जी। तो अब देखिए कि अटल जी की गरिमा देखिए इतनी बड़ी, उन्होंने बोला कि ये फ़ोटो क्यों हटाई गई है, सिर्फ इसलिए कि आज हमारी पार्टी जो है वो सत्ता में है तो आप क्या नेहरू जी का सम्मान करना भूल जाएंगे। तो एक टाइम पे गरिमा थी उन चीज़ों की। अभी धीरे धीरे वो डिमोलिश होती जा रही है, पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर विरोधी नहीं होंगे, अगर एक ही पक्ष हावी रहेगा सत्ता में तो उसका कोई उसको संभालने के लिए विरोधी का होना बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ। निरंकुश हो जाती है हाँ, सरकार। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात ठीक है। और विदूषकों का और सरकास्टिक टोन रखने वाले लोगों का बड़ा अच्छा रोल होता है डेमोक्रेसी में, कि वे बड़े फन तरीके से, मतलब कहा जाए तो जेंजी तरीके से बातों को कह जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग आहत भी नहीं होते। लेकिन आहत होने वाले हम सबके सामने हैं। स्टूडियो तोड़ दिए जाते हैं, डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं, महिला कुछ बोल दे तो रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं। जैसा कि सर ने बताया, कभी अटल जी जैसे नेता भी थे, नेहरू जी जैसे नेता भी थे, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता भी थे, जो कि अपने ऊपर हुए मजाक को बड़े हेल्दी वे में लिया करते थे। मजाक की गुंजाइश हमेशा बाकी रहनी चाहिए। आपको आपके इस पूरी में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ दिल्ली के मंडी हाउस से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।